बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज आप हजरात के सामने कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज कर रहा हूँ। कुछ हजरात हैं जिन्होंने पूछा है कि मुफ्ती साहब, क्या कुर्बानी के गोश्त को किसी गैर मुस्लिम को दे सकते हैं या नहीं? यानी कि हमारे मिलने वाले हैं कुछ लोग गैर मुस्लिम हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें कुर्बानी का गोश्त खिला दीजिए, दे दीजिए, तो क्या इस तरीके से देना जायज़ होगा या नहीं? और क्या कुर्बानी के गोश्त से गैर मुस्लिम की दावत कर सकते हैं या नहीं? और साथ साथ ये भी बता दीजिए, कुछ लोग मुसलमान ये कहते हैं कि जब तक कुर्बानी का गोश्त बाकी रहेगा, ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक जो है आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। इसकी क्या हकीकत है? तो देखिए, तमाम मसाइल आपको किताबुन नवाजिल खोल के देखिए, उसमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से फतावा शामी खोल के देखिए, रद्दुल मुख्तार खोल के देखिए, दुर्र मुख्तार खोल के देखिए, इमदादुल फतावा खोल के देख लीजिए, फतावा महमूदिया खोल के देख लीजिए। तमाम फ़िक़ह की किताबों में आपको ये सब मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं ये बात अर्ज़ कर देता हूँ आपके सामने कि कुर्बानी का जो गोश्त है, अगर आपके आसपास मुस्लिम रहते हैं और वे मुस्लिम गरीब है, फ़ुक़रा है, यानी कि फ़कीर है, यानी कि उनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, तो बेहतर यह है कि आप उनको ये गोश्त दे दीजिए। क्योंकि मुस्तहब ये है कि 3 हिस्से किए जाए, एक कुर्बानी में से 3 हिस्से किए जाए, तीन हिस्सों में गोश्त को तकसीम कर लिया जाए। एक गरीब के लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए, और तीसरा अपने खुद के लिए। तो ये 3 हिस्से हो गए। तो पहला आप अपने गरीब रिश्तेदारों को गरीबों को दे दीजिए, और दूसरा रिश्तेदारों को दे दीजिए, और तीसरा आप अपने लिए रख लीजिए। तो ये 3 हिस्से करने के बाद अगर आप अपने हिस्से में से किसी गैर मुस्लिम को, या उनमें से भी जो अभी आप 2 हिस्से पहले बताया है ना मैंने, रिश्तेदारों का और गरीबों का, अगर आप उनमें से भी किसी गैर मुस्लिम को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बिल्कुल इजाज़त है। लेकिन बेहतर नहीं है, अफजल नहीं है, याद रखिए, बेहतर नहीं है। बेहतर यह है कि आप अपने मुसलमान भाई का जो है वो उसका ताउन करे, उसको पहुँचाए गोश्त। वो जो है, हो सकता है कि साल भर में वो कुर्बानी के गोश्त पर ही टिका हुआ हो कि अल्लाह उस दिन मुझे गोश्त खिलाएगा, तो इसलिए आप जो है उनके मुंह का निवाला किसी गैर मुस्लिम को ना दे। बेहतर यह है कि आप जो है किसी गरीब मुसलमान की मदद करें, उसके यहाँ गोश्त पहुँचाए, रिश्तेदारों के यहाँ पहुँचाए। अपना जो गोश्त आपके यहाँ बचा हुआ है, अपने हिस्से का जो गोश्त बचा हुआ है, अगर आप उसमें से जो है किसी गैर मुस्लिम की दावत कर देते हैं, या उसको खिला देते हैं, या उसको दे देते हैं, तो कोई मनाही नहीं है, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई कराहत नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, बेहतर यह है कि आप मुसलमान की मदद करें, वो आपके लिए दुआ भी करेगा। ये तो खा के शराब पी जाएगा, क्या करेगा ये बताइए, क्या करेगा? खा के ही शराब पिएगा, और जो मुसलमान खा रहा है वो आपके लिए दुआ करेगा। तो कितना फ़र्क हो गया, बुनियादी फ़र्क है ये। तो उम्मीद है कि ये मसला आपकी समझ में आ गया होगा कि गोश्त को जो है मुसलमान को देना चाहिए या गैर मुस्लिम को देना चाहिए। अब ये जो कहते हैं ना कि भाई गोश्त जब तक रहेगा तब तक कुर्बानी कबूल नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ न गोश्त पहुँचता है, न खून पहुँचता है, बल्कि इंसान की नियत पहुँचती है। जैसे ही उसने कुर्बानी के गोश्त को, यानी कि कुर्बानी के जानवर को ज़बह किया, उस फ़ौरन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कबूल हो जाती है। ये अलग मसला है कि उसके माल की वजह से कबूल नहीं हुई, या कोई और वजह बन गई जिसकी वजह से कबूल नहीं हुई। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है कि कुर्बानी का गोश्त बाकी है इसलिए कबूल नहीं होगी, ये निरी जहालत है, इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आप चाहे गोश्त जब तक रखा रहे आपके पास, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जब तक आप चलाते रहे, कोई मसला नहीं है। आपकी कुर्बानी कबूल हो चुकी है, आपने अल्लाह की रज़ा के लिए की है, उसमें कोई शिरक नहीं, उसमें कोई मिलावट नहीं की, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कि कुर्बानी फासिद हो जाए, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे कि दिखलावा हो जाए, रियाकारी हो जाए। तो फिर इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानी उसी वक्त कबूल हो गई थी जब आप पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसी वक्त जो है छुरी चलती आपकी कुर्बानी कबूल हो गई थी। अब आप गोश्त चाहे पूरा साल रखे, पूरा साल जो है खाते रहे, उसको पूरे 2-4 महीने, 10 महीने जितना चलाना चाहते हैं चलाते रहे, कुर्बानी आपकी कबूल हो गई।
یہ بالکل نری بکواس ہے کہ آپ جو ہے کہ جب تک گوشت رکھا رہے گا کہ تب تک قربانی قبول نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے، حوالے میں پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔